चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। इस महीने की सुखद स्थिति ये भी है कि 12 जुलाई 2022 के बाद से ही कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया कुछ समय के लिए पुनः समाप्त हो जाएगी। शनिदेव जो अष्टमेश होकर अष्टम भाव में चलायमान रहे, पुनः सप्तमेश होकर अब सप्तम भाव में 12 जुलाई 2022 से प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शनिदेव बकरी रहेंगे। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो 28, 29, 30, 1 एवं 2 जुलाई 2022 का अंतराल है, वहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में रहने वाली होंगी। तो वहीं पर जो सूर्यदेव का प्रभाव है वो भी यहाँ कर्क राशि स्थान में 16 जुलाई 2022 के बाद से रहने वाला होगा। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ मिथुन राशि स्थान में गतिमान रहेंगे। बुध की स्थितियाँ 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 के मध्य मिथुन राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद बुध कर्क राशि स्थान में 31 जुलाई तक चलायमान रहेंगे, यानी 16 से 31 जुलाई तक बुध यहाँ कर्क राशि स्थान में। उसके बाद बुध यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो यहाँ केतु की स्थितियाँ हैं ये चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में चल रही है और इनसे सप्तम में राहु गतिमान है। मंगल और राहु का अंगारक यहाँ बना हुआ है, क्योंकि मंगल दशमेश होकर दशम भाव के साथ में ही पूरे ही महीने के अंतराल में गतिमान रहने वाले। सप्तमेश होकर शनिदेव की स्थितियाँ सप्तम भाव में, जैसा हमने आपको बताया, 12 जुलाई 2022 के बाद में प्रवेश कर जाएंगी, परंतु वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी इस महीने एक बड़े परिवर्तन के साथ होंगे। षष्ठ और भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भाव में ही स्वराशि स्थान में रहेंगे, परंतु 29 जुलाई 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ भी वक्री हो चुकी होंगी। दो प्रमुख ताराग्रह यहाँ वक्रगत आधार के साथ चलायमान रहेंगे। और हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की इस पूरी समग्र चर्चा की प्रथम भाव के साथ में, जहां देवगुरु बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। हालांकि ग्रही व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी और भी है। जो शुक्र की स्थितियां हैं वो लाभ भाव के साथ में रहने वाली होंगी शुरुआती स्तर पर, यानी 13 जुलाई तक। उसके बाद शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग भी बना देंगे। कंटिन्यू करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। तो आप ये देखिएगा कि जो बुध की स्थितियाँ यहाँ पर 16 जुलाई 2022 के बाद रहेंगी, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जो एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच रहती है वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। ये भी आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जो अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे और जो ढैया का क्रम समाप्त हो जाएगा, शनिदेव भी यहाँ कर्क राशि स्थान को जो देखने वाले होंगे। जो भीतर एक अद्भुत ताकत का संचार कामकाजी जीवन के साथ में होना चाहिए, वो आप पूर्णतया यहाँ पर महसूस करने वाले होंगे। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, किसी भी चेंज की ओर जाते हैं, उसमें जो सार्थकता रहनी चाहिए वो अब कंटिन्यूअस फोल्ड के साथ में आपके लिए रहने वाली होगी। उसमें इनकार करने वाली कोई भी बात दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी संवेदनाओं के साथ में लगातार बनकर चलिएगा। कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात आपके सम्मुख रखता है, उसको बहुत गौर से सुनना, उसके साथ में संबंधों में अपनत्व का भाव लेकर चलना, ये अतीव आवश्यक रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में जो यहाँ आपने लंबे समय से निर्णय रोक कर रखे हुए थे, उसमें पुनः तीव्रता को लेकर आना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल 2022 से कई लोगों ने 12 जुलाई 2022 तक के अंतराल में बड़े निर्णय को रोक कर रखा ढैया की वजह से। अब 12 जुलाई 2022 के बाद आप पुनः अपने पेस को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी तरीके की दुविधा यहाँ संग्रहित नहीं है। तो वहीं जो आत्मविश्वास की झलक
एक स्थिरता के साथ होनी चाहिए, वो बनी रहेगी। बुध और सूर्यदेव की स्थितियां जो दूसरे पखवाड़े यानी 16 जुलाई के बाद से ही कर्क राशि स्थान में रहेंगी। आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो गृहस्थ जीवन को भी ऊर्जावान करने वाला रहेगा। आप किसी व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, गृहस्थ पक्ष कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, अब जो आपकी बातचीत होती है वो एक कन्विंसिंग अप्रोच लिए रहेगी। इस वजह से कार्यों के अंदर एक अलग स्थिरता आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि धनेश सूर्यदेव शुरुआती स्तर पर यानी 16 जुलाई 2022 तक जो यहाँ द्वादश भाव के साथ में रहने वाले होंगे, आकस्मिक खर्चे कुटुंबीजनों की वजह से निकल कर आ सकते हैं, यानी कि फैमिली के साथ में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एग्जेजुरेटेड अप्रोच में सामने आ सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में भी आपके खर्चे बढ़ने वाले होंगे। मान लीजिए आप किसी को कन्विंस करने की ओर जाना चाहते हैं, आप 2 शब्द कहते थे और अगला व्यक्ति आपकी प्रेजेंस को ही पूर्णतया स्वीकार कर लेता था। अब ऐसा नहीं है, थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ पर घर कर सकती हैं, उनसे आप संभलने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं आप इस बात पर भी पूर्ण रूपेण गौर करने वाले रहें कि ये जो समय समग्र तौर पर आपके सम्मुख चल रहा है, इसके साथ में गतिमान होते हुए आपके लिए यहाँ फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में जो एक स्टेबिलिटी होती है वो तो रहेगी, परंतु एब्रप्ट एक्सपेंसेस, आकस्मिक खर्च पूरे ही महीने साथ में बने हुए हैं। धनागमन के सिरों के साथ में स्थिरता प्रदायक आधार आपके साथ में गतिमान रहने वाला रहेगा। परंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आप किसी भी नए कामकाज की ओर गए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशंस आपको इस महीने रखने से बचना चाहिए। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर बुध शुरुआती स्तर पर यहाँ स्वराशि स्थान में रहने वाले होंगे, तो इसी वजह से यहाँ आपकी ऊर्जा का व्यर्थ व्यय हो सकता है। कामकाजी जीवन में कोई ऐसी टास्क आपको सौंपी जा सकती है जिसका आप कोई भविष्य नहीं है, तो वहाँ पर अपनी ऊर्जा को कितना लगाना है वो आप सोच समझ कर चलें और वहीं एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करके चलने का प्रयास कीजिएगा। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातें दुविधाएं दे सकती है। प्रमोशन या कोई भी मन माफिक स्थान परिवर्तन जैसे कोई भी अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस में रखने से बचना चाहिए। हालांकि बिजनेस में यहाँ यात्राएं आपकी 16 जुलाई के बाद में बढ़ने वाली होंगी और 12 जुलाई के बाद का क्रम आपको व्यवस्थित करेगा और 16 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य वहाँ से गेनफुल अप्रोच भी निकल कर आ सकती है, क्योंकि पराक्रमेश राशि भाव के साथ गतिमान रहने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाएं अपने आप ही यहाँ नियंत्रित रहने वाली होगी। इससे एंग्जाइटी ड्रिवन इशूज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल आ सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में केतु गतिमान है, तो इसी वजह से आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि घर परिवार के जो मोह होते हैं वो बहुत ज़्यादा सताने वाले होंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आपका जुड़ाव है, धनागमन बेहतर है, परंतु बार बार मन के भीतर विचार इस महीने बहुत ज़्यादा सता सकते हैं कि सब कुछ छोड़ा जाए, नई शुरुआत की जाए, घर की ओर बढ़ा जाए। वहाँ हमारी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और रुपया पैसा तो कमा लेंगे, परंतु संबंधों के साथ में स्थितियों को कहाँ से लेकर आएंगे। कई बार व्यक्ति को प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलने की रिक्वायरमेंट होती है और अपनी इमोशनल अप्रोच को कुछ समय के लिए उसे स्थिर करके रखना होता है। ये महीना आपसे ऐसी ही डिमांड कर रहा है, इस वजह से भावुकता में निर्णय लेने से आप बचिएगा। तो वहीं पर जो आप यहाँ किसी भी तरीके की इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो उसमें आपको आपके क्षेत्र से दूरस्थ ऑफर आ सकते हैं। वहाँ जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, पांव जमाने का अवसर जो मिल रहा है, वहाँ पूर्णतया अपनी शिद्दत के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा, परिणामों की बेहतरी रहेगी। घर परिवार के साथ इस महीने भी आपके लिए घूमने फिरने के अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं। 2 से 3 दिनों का कोई भी अवसर मिलता है तो उसको भी आप स्वयं के साथ में जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। मानसिक सुख में यहाँ पर आपके लिए कमी रहने वाली होगी, इससे हम कहीं पर भी किसी भी तरीके का इनकार नहीं करते। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बने हुए कामकाज बिगड़े नहीं, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं
वो महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ दशम भाव के साथ रहेगी। योग कारक आधार निर्मित हो रहा है, तो वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पुनः यहाँ पंचम भाव पर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस पूरे ही महीने धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आप बचने वाले हों, ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने वाले हों कि यहाँ पर जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपके साथ है, परंतु लोगों के द्वारा आपको भ्रम दिए जा सकते हैं, क्योंकि पंचमेश राहु और मंगल के अंगारक दोष के साथ में है। संतान पक्ष के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है तो उनका जोश और आपका अनुभव कहाँ आकर मैच कर रहा है, पहले उस फ्रीक्वेंसी को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है, फिर ही आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये एक करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताएं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन में शिक्षा संबंधी आधार पर बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप स्वयं भी एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तब भी आपके लिए यहाँ जो एक तरह से हायर एजुकेशन का बेस निकल कर आता है, बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर सपोर्ट के बेस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव में है। आप ऋण संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यानी इंश्योरेंस के साथ में है, बैंकिंग संबंधी अप्रोच के साथ में है, लोन डिपार्टमेंट के साथ में आपका चलना हो रहा है। ऐसी स्थितियों के साथ में एक अलग तरीके का सहयोग आपके लिए बना हुआ, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी पूर्ण रूपेण गौर करने वाले हों कि जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो 29 जुलाई के बाद हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है, उसके पहले वहाँ नियंत्रण है। वहीं जो यहाँ शत्रुवत आधार बने हुए थे वो काफ़ी हद तक आपके लिए नियंत्रण की प्रवृत्तियों को लेकर आएंगे, परंतु आप जो वाणी पर नियंत्रण रखना होता है उस पर अपनी पूरी पोजीशंस को लेकर चलिएगा। शुक्र कई बार शत्रुओं के साथ में व्यंग्यात्मक शैली देते हैं, वहाँ से दुविधाएं निकल कर आया करती हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेंगी। वहीं शनिदेव पुनः सप्तमेश होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 12 जुलाई 2022 के बाद में, और शनिदेव की स्थितियाँ वक्री आधार पर भी चलायमान रहेगी। इसी वजह से ये एक बात अपने साथ स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं है आपको कि ये जो अंतराल सामने बना हुआ है आपको काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः सामंजस्य की स्थितियाँ हल्के फुल्के टकराव के बाद बन सकती है। आप यहाँ पर व्यापार में किसी भी स्थायित्व संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े लोग आकर कहते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँच रहे हो, नौकरी बढ़िया थी, क्यों व्यापार की तरफ आए। आपको मालूम है कि भविष्य यहाँ सुनहरा है। हम वो देख पा रहे हैं जो ये लोग अपने निजी अनुभव के माध्यम से नहीं देख पा रहे हैं। तो वहाँ जुटे रहने की आवश्यकताएं आपके लिए निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप संबंधी आधार पर यह समय आपके लिए व्यवस्थित क्रम देता चला जाएगा। जो अष्टम भाव के साथ में शनिदेव शुरुआती स्तर पर जुड़े रहेंगे, 12 जुलाई तक कार्यों में विलंब आ सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहाँ विदेश संबंधी कार्यों में भी ठीक ठाक स्थितियाँ आपके लिए प्रवर्तमान रहने वाली होगी। उसके बाद विदेश संबंधी कार्यों के साथ में थोड़े से भटकाव निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे आप मुख्य रूपेण संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। वहीं हम बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से ढैया के शुरुआती अंतराल के बावजूद भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला होगा। हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशंस के साथ में एक अलग लेवल की पॉसिबिलिटी को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ बृहस्पति की राशि स्थान पर रहेगी। इसी वजह से आपने जो भी निर्णय लिया है भाग्य के साथ में भी, वहाँ पर भी आपके लिए स्थिरता है। ये निर्णय वैसा नहीं है कि आज लिया जाए और कल बदल दिया जाए, एक निरंतरता आपके साथ में है। भीतर का दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन मन को सुकून देते चले जाएंगे। और वहीं पर आप ये भी देखें कि हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ
आप अपने जीवन का हस्तक्षेप बढ़ाकर चलना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाला होगा। वहीं हम बढ़ते हैं दशम भाव की तरफ। राहु और मंगल का अंगारक यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से कामकाजी जीवन में आकस्मिक बाधाएं कई बार निकल कर आती है, मन को व्यथित करती है, अव्यवस्थित करती है, परंतु यदि व्यक्ति जुटा रहता है तो वो अपने कामकाज के साथ में पुनः शीर्ष प्राप्त करने वाला होता है। एक बात याद रखने की आवश्यकता है, जो भी परिवर्तन हम यहाँ अपनाते हैं उसके साथ में लोगों के द्वारा जो आपको नकारात्मकता सौंपी जा रही है, आप उसको स्वीकार करने से स्वयं को मना कीजिएगा और ये कहिएगा कि नहीं, हम जिस कामकाज के साथ में हैं वहाँ हमारा उत्साह हमारे साथ है, हम देखेंगे क्या होता है और कैसे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा सलाह की आवश्यकता नहीं है, इस एक बात को आप अपनाएं। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में संदेह परक आधार को रखने से आप बचिएगा। जहाँ संदेह है वहाँ पर भी नम्र निवेदन के साथ आप रहें। केमिकल संबंधी कामकाज, अनुशासन संबंधी कामकाज, जहाँ पर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जहाँ आपको टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ चलना होता है, वहाँ ये समय समर्थन के साथ होगा। मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में सबकॉन्शियस में जो फियर है उनको जैसे ही आप हटाते हैं, आपके साथ में एक नई आभा मंडल की स्थितियाँ निरंतर गतिमान रहने वाली रहेंगी। और वहीं हम बढ़ते हैं अब लाभ भाव की ओर। शुरुआती स्तर पर शुक्र लाभ भाव के साथ में लाभेश होकर ठीक ठाक प्रवृत्तियों को निर्मित करेंगे, परंतु जहां इंट्यूशन का सहारा लेकर आप शेयर मार्केट के अंदर लंबे समय के निवेश की ओर जाते हैं, वहां स्थितियों को ठीक ठाक आ जाएगा। आकस्मिक निर्णय से आपको यहां बचना चाहिए। सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में फैसिनेशन हावी रहेगी। ये कार्य करने से ये होगा, ये कार्य करने से ये होगा, ये संबंध स्थापित करने से वहां पहुंचेंगे, ऐसी गलतफहमियों से आप दूर रहिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। शुक्र की स्थितियां यहाँ 13 जुलाई के बाद से द्वादश भाव में रहेंगी, लक्षाधिपति बनेगा। उसके पहले सूर्यदेव भी यहीं 16 जुलाई तक रहने वाले होंगे। अनिद्रा संबंधी रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में शुरुआती 12 दिनों के लिए आपको संभलने का प्रयत्न करना होगा। धीमापन बनाकर रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो तीव्रता है वो आपके लिए शुरुआती स्तर पर बनी हुई है, उसके बाद में कमी आ सकती है। जो कई बार हम ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करते हैं बिजनेस में और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा लिया करते हैं, उससे इस पूरे ही महीने संभलने का आप पूर्णतया प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं ये पूरा ही महीना महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम के वाचन और श्रवण के साथ निकलता है, तो मन एक अलग ऊर्जा को संग्रहित करने वाला रहेगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।